गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8वीं द्वितीय पाठः कालज्ञो वाराह मिहिरः। काल जो वाराह मिहिर थे वो ज्योतिष विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। पाठ पेज नंबर 4। अस्ति उज्जैनी निकटे कपितस्य कैथा नामख्यो ग्रामः अस्ति। उज्जैनी नगर के समीप कपित नामक कैथा नाम का गांव है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामः कश्चित् विप्र वसति स्म। वहाँ सूर्य का उपासक, जो सूर्य की उपासना करते हैं उनको सूर्य का उपासक कहते हैं, आदित्यदास नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे वाराहमिहिर नामः बालको जात। वाराहमिहिरस्य जन्म 499 शताब्दे स जातः। उसके घर में वाराहमिहिर नाम का बालक का जन्म हुआ। वाराहमिहिर नाम का जन्म 499 ईस्वी को हुआ। बालक वाराहमिहिर स्व की या पितृ एवं ज्योतिष विद्या नाम अद्य गच्छेत्। बालक वाराहमिहिर ने अपने पिता से ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्रस्य ज्ञाता आर्यभट्टात् खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान। बालक वाराहमिहिर ने अपने पिता से ज्योतिष विद्या की ज्ञान शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात उन्होंने पाटलिपुत्र यानी पटना नगर में जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया कृतवान किया। तदामीना उज्जैनी विद्यायां प्रमुख केंद्रमासीत्। उस समय उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैनी गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान संस्कृत केंद्र इति संरक्षितां वर्धितानां चासन। उज्जैनी में जो गुप्त वंश के शासक थे, अनेक प्रकार के कला विज्ञान और संस्कृति केंद्रों का निर्माण हुआ। उन्होंने बहुत तरह की कला का विज्ञान और संस्कृति केंद्रों का निर्माण का विकास किया। अत्र नाना देश विद्वांजनानां समागम। यहाँ अनेक देशों से विद्वान जनों का आगमन होता था भवति स्म। अतएव वाराहमिहिरो अपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागत। इसलिए वाराहमिहिर भी अध्ययन समाप्त कर इसी नगरी में आ गए। वाराहमिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिकश्चित् असः। वाराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सह गतानुगतिकताय स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। उन्होंने प्राचीन अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को प्रतिपादित किया। ग्रह नक्षत्र प्रभाव क्षेत्रं फलितः ज्योतिष नामक नाम शास्त्र तस्य प्रिय प्रतिपादित विषय अभवत्। ग्रह नक्षत्र के प्रभाव पर आधारित ज्योतिष नामक शास्त्र उनका प्रिय और विवेचन का विषय था। जो वाराहमिहिर थे उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के विषय पर विवेचन किया। तेन कृता कलागण प्रमाणिक अस्ति। भारते फलित ज्योतिष प्रथम आचार्य वाराहमिहिर एव अस्ति। उनके द्वारा की गई समय की गणना प्रामाणिक है। भारत देश में फलित ज्योतिष के प्रथम जो आचार्य थे हमारे भारत में वो वाराहमिहिर ही थे एव अस्ति। न तत्व पूर्व फलित ज्योतिष शास्त्रं प्राप्ते भारतः एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादवताम् यत्र चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। उससे पहले भारत में ज्योतिष शास्त्र की उपलब्धि किसी ने भी, जो वाराहमिहिर थे उनसे पहले भारत में और कोई भी किसी ने भी ज्योतिष के ऊपर अध्ययन नहीं किया था। और जो वाराहमिहिर थे उन्होंने बतलाया कि चंद्रमा का प्रकाश स्वयं नहीं अपितु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वाराहमिहिर ब्रह्म संहिता ब्रह्म जातकम पंचसिद्ध
सिद्धांतिका ग्रंथम वरिष्यत। जो वारामिहिर थे उन्होंने ब्रह्म संहिता, ब्रह्म जातक, पंच सिद्धांत मतलब जो 5 सिद्धांतों का जो ग्रंथ था उनकी रचना। इन खगोल ग्रंथों में तत्वों का वर्णन ही नहीं किया, वरन पृथ्वी के इन सब का ही वर्णन नहीं किया, अपितु उन्होंने अनेनम न केवलम खगोल तत्वानां निरूपणं कृतवान् अपितु पृथ्वीय गोलका तत्वं, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञानम, जल विज्ञानम, भूविज्ञानम विस्तरेण विवेचितम। उन्होंने इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण होने का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान का भी विस्तार से अध्ययन किया। वाल्मीकिषु अध्योत्म किमि जल स्थितम प्रदर्शन है। पेड़ों में दीमकों की प्राप्ति यहाँ वहाँ की भूमि में जल की स्थिति को दर्शाते थे। इति तस्य कथना में जो भूमि में जल की जो स्थिति थी उसको भी वे दर्शाते थे। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदलवलभ्यम अन्वेषणं कुर्वन्ति। आधुनिक विज्ञान भी उसी के आधार पर खोज, जो अभी के समय में जो खोज की जाती है वो भी उसी के आधार पर की जाती है। नाना देशेषु परिभ्रमणं स्वकी यज्ञानि दीप्यान। अनेक देशों में घूमते हुए अपने ज्ञान को प्रकाश से प्रकाशित किया। 587 शताब्दी सह दिवंगत, जो 587 ईस्वी में वे दिवंगित हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयमपि सरलं प्रस्तुतवान्। अपने विस्तृत ज्ञान के द्वारा खगोल शास्त्र जैसे गूढ़ गहन विषय को भी सरलतम रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया। मतलब उन्होंने जो इतना कठिन विषय था उसको भी बहुत सरल रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महारण तर्तुं तस्य ग्रंथः नौका एव सन्ति। ज्योतिष विद्या के महासागर को पार करने के लिए उनके ग्रंथ को नौका के समान माना जाता है, मतलब नाव के समान माना जाता है। सह महान कालज्ञ अस्ति, वे महान ज्योतिष थे। ज्योतिष विद्यां तु वारामिहिर तिमिरनाशकः सूर्य एव अस्ति। ज्योतिष थे वारामिहिर तो ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के समान थे। ये आपका हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो गया है।